लवण परिवार। अम्ल प्लस क्षारक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लवण। क्षारक प्लस अम्ल बोलो या अम्ल प्लस क्षारक बोलो, ये दोनों आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। समान धन वाले लवण का परिवार या जितने भी लवण है वो धनायन होते हैं, या ऋणमूलक या ऋणायन, जितने भी ऋणायन लवण होते हैं या इनका जो परिवार होता है वो सब क्या है? एक ही परिवार के माने जाते हैं। धनायन वाले अलग और ऋणायन वाले अलग। जो धनायन के जो लवण है जैसे NaCl, Na2SO4, ये सब क्या है? सोडियम परिवार के लवण बोले जाते हैं। इनको सोडियम लवण। दूसरा NaCl व KCl, ये सब क्लोराइड लवण के परिवार कहलाते हैं। परबल अम्ल प्लस परबल क्षार के लवण का pH मान 7 होता है। उदासीन नेचर के होते हैं। परबल अम्ल व दुर्बल क्षार के लवण हैं, उनका pH मान 7 से कम, और क्या होते हैं? ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दुर्बल अम्ल प्लस परबल क्षारक से जो लवण प्राप्त होता है उसका pH मान 7 से अधिक और क्षारीय प्रकृति का होता है। हम बोल सकते हैं कि परबल अम्ल और परबल क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन लवण बनाते हैं, जिनका pH कितना होता है? 7 के बराबर होता है। परबल अम्ल और दुर्बल क्षार, इसमें अम्ल है उसका नेचर क्या है? प्रबल या स्ट्रॉन्ग प्रकृति का है, और बेस है वो दुर्बल या वीक नेचर का होता है। इसलिए इनसे जो सॉल्यूशन या जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, वो क्या होगा? अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ अम्ल की प्रकृति स्ट्रॉन्ग है। और इसका pH मान क्या होगा लवण का? 7 से कम। फिर दुर्बल अम्ल प्लस परबल क्षार, इसमें क्षार के नेचर वह स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो लवण प्राप्त होगा वह क्या होगा? क्षारीय नेचर का, क्षारीय लवण। और उसका pH मान क्या होगा? 7 से अधिक। साधारण नमक से रसायन। हम जानते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड या NaCl है, उसका यूज हम अपने भोजन में करते हैं। और यह किसकी क्रिया से बना हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के
विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है। साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सभी रसायन प्राप्त किए जाते हैं। पहला हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फॉर्मूला क्या होता है इसका? NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन या लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, लिक्विड, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह वियोजित हो जाता है, टूट जाता है किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में। ये गैस निकलती है और H2 भी गैस के रूप में निकलती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसमें एनोड, कैथोड और कैथोड के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एनोड के ऊपर तो Cl2 गैस, कैथोड के ऊपर H2 गैस और कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। सोडियम क्लोराइड की क्रिया में जब वो विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह जब वियोजित होती है तो कैथोड के ऊपर तो H2 गैस, एनोड के ऊपर Cl2 गैस और कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। क्लोर क्षार रिएक्शंस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस प्रक्रिया में क्लोर मतलब क्लोरीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार निर्मित होते हैं। ये उत्पाद बनते हैं इस प्रक्रिया में, इस रिएक्शंस में, इसलिए इसे क्लोर रिएक्शंस भी कहते हैं। इस रिएक्शंस में एनोड पर Cl2 मुक्त होती है, कैथोड पर H2 गैस मुक्त होती है और NaOH विलयन भी कैथोड के ऊपर बनता है। अब इनका क्लोराइड, हाइड्रोजन और NaOH का क्या क्या उपयोग है वो देखते हैं। Cl2 है वह क्या करती है? जल की स्वच्छता, PVC और CFC और कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है। जो हाइड्रोजन गैस है कैथोड के ऊपर मुक्त होती है, वह ईंधन के रूप में मार्गरीन खाद के लिए जो अमोनिया होती है उसमें यूज होती है। NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन है वह धातुओं से ग्रीज हटाने में साबुन तथा अपमार्जक
कागज बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में प्रयुक्त होता है। इसके साथ ही HCl है, वह धातु इस्पात की सफाई, औषधियां बनाने में काम में ली जाती है। Cl2 प्लस NaOH है, वह क्या बनाता है? विरंजक चूर्ण बनाता है। और यह विरंजक चूर्ण घरेलू विरंजन के रूप में, वस्त्र विरंजन के रूप में प्रयुक्त होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद में हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण है, वह शुष्क भुजे हुए चूने में क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH का होल्टवाइज, इसको क्या बोलता है? शुष्क भुजा हुआ चूना के साथ Cl2 की क्रिया करवाते हैं तो CaCl2 या विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जलीय सोडियम क्लोराइड या लवण जल के विद्युत अपघटन से जो हमें क्लोरीन प्राप्त होती है, उस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के निर्माण के लिए किया जाता है। शुष्क भुजा हुआ चूना CaOH का होल्टवाइज 2 की क्रिया जब Cl2 या क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस H2O प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण के उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में